चलते बच्चों, आज ग्रामर का टर्न है। आज पढ़ेंगे हम लोग टेंस, क्लास 6, 7 एंड 8। ग्रामर आज है हम लोग का। चलते हैं इसमें। सबसे पहले लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट, फिर टेंस, सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे। प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इनफिनिट, प्रेजेंट इनफिनिट, प्रेजेंट इनफिनिट, टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, PRESENT। अब इसको हम लोग पहले देखते हैं। हम लोग अफर्मेटिव रूल देखते हैं। अफर्मेटिव रूल्स क्या है? पहला तो इसका हम लोग ऐसे करेंगे, पहचान। पहचान वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि आता है, इत्यादि आता है। तो हम लोगों ने देखा कि वाक्य अंत में ता है, ती है, इत्यादि आता है। अफर्मेटिव रूल में पहला रूल है, यदि वाक्य सिंगुलर करता था, एक वचन करता, एक वचन करता, एक वचन करता हम कौन आएगा? वह या किसी का नाम, सिंगल नाम। यदि वाक्य एक वचन करता से प्रारंभ हो तो मुख्य क्रिया में शब्द की संरचना के अनुसार, शब्द की संरचना के अनुसार यस या ईएस लगाते हैं। जैसे वह जाता है, तो बच्चों हम लोगों ने देखा यहाँ पर
इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं इसमें है कहने को। कह रहा है कि वाक्य अंत में ता है, ती आता है, ये प्रेजेंट टेंस से हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, नेगेटिव नहीं पढ़ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में ये कह रहा है कि अगर वाक्य सिंपल है, अगर एक वचन कर्ता से शुरू होता है तो एक वचन कर्ता वह है और किसी का एक सिंगल नेम होता है, हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट में कहते हैं। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचन कर्ता से आरंभ होता है ऐसा वाक्य, तो हम लोग क्रिया में संरचना यस या यस लगाएंगे। यस या यस करेंगे मतलब है कि जो मन करे सो नहीं लगा लेंगे, यस या यस जैसा होगा वैसे लगाएंगे। ज़्यादातर ओ और वाई से वाक्य जो मेन वर्ब खत्म होते हैं, खत्म होता है, वहाँ पर यस लगता है, बाकी में लगा हुआ एस लगता है। जैसे यहाँ पर हम लोग ही लिखेंगे, इसके बाद जी ओ गो। तो मैं बताया कि अगर वाक्य अंत में ओ लग रहा है तो अक्सर यहाँ पर यस का प्रयोग हम लोग करते हैं, और इस प्रकार से यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ही गोज वह जाता है। वहीं अगर यदि वाक्य बहुवचन कर्ता होगा तो मुख्य क्रिया में यस यस नहीं लगेगा। अगला रूल देखिएगा, अगला रूल है रूल नंबर 2, ये तो एक हो गया। सेकंड देखिएगा, यदि वाक्य बहुवचन कर्ता, यदि वाक्य बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता में कौन कौन आएगा? यदि वाक्य बहुवचन कर्ता में तुम, मैं, वे, हम, है ना, और एक से ज्यादा नाम, तुम, मैं, वे, हम और नामों। उसको हम लोग ऐसे नहीं कह सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा नाम रहेंगे तो कह रहा है कि तुम, मैं, वे, हम। ठीक बच्चों, यहाँ इत्यादि लिख सकते हैं, इत्यादि। यदि बहुवचन करता है तुम, मैं, वे, हम से वाक्य प्रारंभ होता है, आरंभ होता है, वाक्य आरंभ होता है, तो मुख्य क्रिया में, देख ध्यान देने वाली बात है, मुख्य क्रिया में अर्थात मेन वर्ब, मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वाक्य को कंप्लीट किया। तो यहाँ होगा, हो जाएगा तुम जाते हो। इसको हम लोग यहाँ उदाहरण समझ सकते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर लिखता है तुम जाते हो, इसका जब बनेगा तो सीधा क्या हो जाएगा बच्चों, यू गो। अब देखो वर्ब में यस नहीं लगा, चूंकि यह सिंगुलर प्लूरल वर्ब में बहुवचन करता है, इसलिए हम लोगों ने इसके मुख्य क्रिया में यस नहीं लगाया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा बैटरी काफी लो हो गई है, तो चलते हैं, फिर भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य रचना हम लोग करेंगे। तो आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो अगर वाक्य, अगला हम लोग एक और रूल यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगला रूल देखिएगा इसका, निगेटिव इंट्रोगेटिव रूल। चलते हैं, पहले सिंपल पढ़ते हैं हम लोग। मैं आज आप लोगों को ये सेंटेंस दे रहा हूँ, आप लोग तो बनाइएगा। कल हम लोग फिर इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, जिससे आप लोग कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते अगला, इसका हम इस पर पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ उदाहरण समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। मैं जाता हूँ
पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा है तुम जाते हो, तुम जाते हो। उसके बाद हो जाएगा हम जाते हैं, उसके बाद वे जाते हैं, वे जाते हैं। फिर वह जाती है, वह जाता है। ये यहाँ पर इस प्रकार से सेंटेंस हो गए। देखिएगा यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सेंटेंस दिया हुआ है चलते बच्चों हम इसको फिर कंप्लीट करते हैं, देखते हैं, बनाते हैं बराबर। तो ये देखिए यहाँ पर अभी आप लोगों ने इतनी देर में इसको कंप्लीट कर लिया होगा, उम्मीद है इसको देख लिया होगा। अगला फिर इसको देखेंगे, हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसको बच्चों यहाँ पर ये कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब, कैसा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, बहुवचन है। तो यहाँ बहुवचन है तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, आई लिखेंगे, लिख दिया। अब एक वचन के बहुवचन, जैसे मैंने बताया बहुवचन है तो यहाँ पर वर्ब यस यस मिलेगा, वापस जाएगा आई गो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर तुम है, तुम भी बहुवचन सब्जेक्ट है, करता है, तो यहाँ पर सबसे पहले तुम लिखेंगे, यू हो जाएगा। अब जाना है तो जाना का होता है गो होता है, यहाँ लिखे। अब वर्ब में यस यस मिलेगा। हम लोग प्रेजेंट इनफिनिट सिंपल रूप पढ़े, याद रखिएगा, PRESENT प्रेजेंट इनफिनिट, INDEFINIT प्रेजेंट इनफिनिट, प्रेजेंट इनफिनिट यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट, हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़ते हैं, ठीक है।
अब अगला है हम जाते हैं, ये भी बहुवचन है तो यहाँ पर हो जाएगा वी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग गो कर लेंगे, हो जाएगा वी गो। चलते हैं उसके बाद वे जाते हैं तो उसका भी हो जाएगा दे हो जाएगा और दे गो हो जाएगा। वह जाती है लड़की के लिए तो वह के लिए सी का प्रयोग करते हैं। अब ये सिंगुलर है, एक वचन का है तो यहाँ पर जी ओ ई एस गो हो जाएगा। ऐसी वह जाता है लड़का है तो यहाँ पर ही हो जाएगा। ये भी सिंगुलर है तो वर्ब में यस है या ई एस लग जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज देखा कि अगर एक वचन का करता है तो मुख्य क्रिया में यस या यस का हम लोग यूज करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बताया था आप लोगों को भी जस्ट कि वर्ब में बहुवचन रहेगा तो यस यस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला सेंटेंस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लाइन उसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे आगे। फिर यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, इसको कंप्लीट किया हम लोगों ने। अब मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, इसे आप लोग अभी जस्ट कंप्लीट करेंगे। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। फ्रॉम गैलरी। अब इस प्रकार से सेंटेंस में लोग और आगे बढ़ेंगे। तो इसको आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वन कंप्लीट करेंगे। देखते हैं क्या नगरालू कह रहा है। तो अब इसके बाद होमवर्क तरफ चलते हैं हम लोग। देखते हैं होमवर्क में आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, जैसा कि काफी देर तक आप लोगों ने देख लिया होगा। आते होमवर्क कड़ी में देखते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं होमवर्क कड़ी में। अगला चलते हैं, दिया हुआ है कि तुम पढ़ते हो। यहाँ पर होमवर्क में लिख दे रहा हूं आप लोगों को, तुम पढ़ते हो। ये पहला वाक्य लिखा। दूसरा है यहाँ पर वह गाता है। वे दौड़ते हैं। ये दौड़ते हैं। आगे है 4 नंबर, राधा सोती है। 5वां नंबर देखिएगा, वह जाता है ना। ऐसे 5 यहाँ हुए, 5 और कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगला। फिर फर्स्ट वन यहाँ पर
6, 7, 8, 9 and 10। यहाँ मैं अगला फिगर तो मैं पढ़ता हूँ। वे गाते हैं, वह दौड़ती है, वह दौड़ती है। आगे है फिर वे सोते हैं, अगला है हम पढ़ते हैं, तो ये हम लोगों ने होमवर्क किया। डेट भी देख सकते हम लोग 19/10/2020। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको ये सेंटेंस छोटे वाक्यों में दिया गया है, इसको अच्छी तरह कर सकते हैं। अब इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे रूल पढ़े थे, लेकिन जो फंडामेंटल बेस है ये भी जरूरी है जो छोटे बच्चे हैं क्लास 6 के। फिर से एक बार मैं बता दूं आप लोगों को सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट देखिएगा यहाँ पर। सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके बाद यह है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में बताया था अभी, वह किसी का नाम आता है, वह और एक सिंगल नेम, वह नाम या किसी का नाम। नाम में यहाँ पर सिंगल नेम हो जाएगा, अकेला नाम, सिर्फ एक अकेला नाम। सिर्फ एक अकेला नाम। और दूसरा है यहाँ पर तुम, मैं, वे, हम, है ना। फिर नाम, नाम में सब नहीं है, एक से ज्यादा नाम। नाम में कहेंगे एक से ज्यादा नाम है। इस प्रकार से तुम, मैं, वे, हम, नाम, ये सब उसमें आते हैं। तो अब अभी हमने बताया था इसमें मेन वर्ब में यस यस लगेगा, तो यहाँ पर मेन वर्ब में यस या यस लगेगा, ठीक है। इसमें मेन वर्ब में यस या यस क्या होगा, नहीं लगेगा, है ना। जो है मेन वर्ब में यस यस नहीं लगेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया, देखा।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। ठीक बच्चों, अब फिर हम लोग कल इसको कंप्लीट करेंगे और फिर अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे। तो बाय एंड टेक केयर।